तो हमने समझना है कि ओम एम हरिम क्लीम क्लीम महाकाली अंधकार ब्रह्म वहम पाखंड आडंबर झूठ अज्ञानता अविद्या इस सब का नाश करने वाली, इस गूढ़ विद्या को दान करने वाली, पैदा करने वाली, रक्षा करने वाली, संहार करने वाली, विद्या दान करने वाली, आनंद सुख शांति दान करने वाली, इस गूढ़ रहस्य को गुरु के माध्यम से ये सब चीजें होंगी। सच्चिदानंद भगवान और गुरु गोविंद दोनों खड़े इसके लागू पाए, तो सच्चिदानंद संत गुरु उनके माध्यम से ये चीज मिलेगी। ओम एम हरिम क्लीम महाकाली, ओम एम हरिम क्लीम चमुंडाय, चंडमुंड काम क्रोध का विनाश करने वाली, क्योंकि ये कामनाएं ही सारी मुसीबत का जड़ है। और क्रोध हमारी साधना को, हमारी तपस्या को, हमारे सात्विक गुणों को, हमारी साधना को नष्ट करता है। क्रोध अग्नि से हमारे अंदर जितनी हमने कमाई सेवा सिमरन भक्ति की होती है, ये आयु भी कम होती है, क्योंकि सांस तेज से चलती है, उससे श्वासों से यहाँ जीवन है। और हमारी साधना जो हमने सात्विक गुण होते हैं वो भी भस्म होते हैं। तो चंड मुंड, और हमारे जो प्राण में शरीर है, हमारे 3 शरीर है, दूसरे शरीर में 5 कोश हैं, उसमें प्राण में कोश जो होता है उसमें सिद्ध पीठ मानने गए, जैसे कहते हैं कि यहाँ चक्कर घूमे तो 108 चक्कर बता दिए। आदि शक्ति के सिद्ध पीठ कत्यानी, कमख्या, चमुंडा, चिंतपूर्णी, कांगड़ा, ज्वाला, ये सब उस प्राण शरीर में सिद्ध पीठ है। ये अगले उपदेशों में बताएंगे कि क्या है वो 51 सिद्ध पीठ किसको कहते हैं। तो अभी हमने जो समझना है तो वो चंडमुंड इस काम क्रोध का नाश करने वाली, विनाश करने वाली है। चंड मुंड जा उस सब सिद्ध पीठों को प्राण में शरीर में एकाग्र करके, ये प्राण में शरीर जो बना है उसको एकाग्र करने वाली चंड मुंड चमुंडा, सब चित्त पीठों को, चिंतपूर्णी को, नवदुर्गा जैसे हम कहते हैं, कांगड़ा देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, कत्यानी, कमख्या माता, ज्वाला जी, तो ये सब शक्तियों को एकाग्र करने वाली एक ज्योत, उसको चमुंडा, और काम और क्रोध का विनाश करने वाली। ये जो 2 बड़े बड़े शत्रु हैं, कामनाओं के कारण जन्म हो रहा है, क्रोध के कारण जो भक्ति साधना कर रहे हैं वो नष्ट होती जा रही है। अब जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं, कोई इस पर क्रोध करे तो करे, अपना उसको नुकसान होगा। अगर जिसने शिक्षा लेनी उसका कल्याण हो जाएगा। यहाँ से लेके जो हमने कहा, हमने सारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों से कहा, जो इसको जुटलाए या बोले उसके पास क्या प्रमाण, क्या प्रतीक है, किस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, किस पुराण में, वेदों में, शास्त्रों में, किस में लिखा है। स्मृति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, समृद्ध ग्रंथ, निर्गत ग्रंथ, कितने ग्रंथ है, किस में लिखा है ऐसा। गीता में लिखा है 700 श्लोकों में, 18 अध्यायों में, भागवत में लिखा 18,000 श्लोकों में, के कुरान में लिखा 127 सूरत में, या गुरु ग्रंथ में लिखा है 1430 अंगों में, किस में लिखा है, महाभारत में लिखा है, जहाँ पुराणों में लिखा है, किस में लिखा है उसकी बुद्धि में, उसकी अपना मनगढ़ंत ज्ञान में, आडंबर में, उसके 3 गुण और 4 दोष है जो माया के अंदर, उसका ये खाड़ है उसकी अपने दिमाग की। अहिंसा परमो धर्मा, विष्णु परमात्मा महात्मा बन गया है कि बलियां देना पाप है, हर जगह लिखा। असंख्य गलबड़ हत्या कमाए, बकर ईद, बकर मतलब बकरा, ईद मतलब खुशी, खुशी को बांटना, ईद मनाना होता है, ना कि बकरों को मारना, ये कुरान शरीफ कहता है। और तुम आज तक बलियां लगा रहे हो, तुम्हें कुल देवताओं पे भी चढ़ा रहे हो, तुम भी साथ में जाते हो और देख रहे हो वहां तुम एक माँ हो जग जननी अम्बा जगदम्बा, 84 लाख के 84 लाख शरीर उसकी संतान है, तो तुम अपने एक संतान को दूसरे से मरवाते हो नहीं। तो तुम्हें इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान, इस ज्ञान से जब तो इतना नहीं पता कल क्या पहना था, क्या खाया था, वो चीज कहाँ रखी, पर उसमें इतना ज्ञान है कि मैं अपने सारे बच्चों का सुख चाहता हूँ, एक को दूसरे से मेरा। तो वो सर्वज्ञ सर्वंतरयामी है जो अम्बा जगदम्बा दुर्गा काली चंडा चंडी काली दुर्गा, वो अपने एक संतान को दूसरी से कत्ल कराएगी। तो दुनिया वालों ये काम ना करो, देवी देवताओं का नाम बदनाम ना करो,
तो ओम एम सरस्वती का ज्ञान का प्रतीक, हरिम लक्ष्मी का प्रतीक, महाकाली गूढ़ रहस्य का प्रतीक, दसम द्वार को खोलने का प्रतीक, अज्ञानता का नाश, चमुंडाए वो सिद्ध पीठ को एकाग्र करना एक शक्ति में, प्राण में, शरीर में जो है उसको चमुंडा, और चंडमुंड काम क्रोध, ये दो बड़े बड़े जो शत्रु हैं इसका विनाश करने वाली, विजय, विजय मतलब नमस्कार, नमन, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चमुंडाए विजय, ये इस मंत्र का मतलब। या इस कहाँ लिखा है कि किसी औरत में या नर में माता रानी आ रही, सर्व मंगल मांगलाय शिवे सार्वार्थाय साधिके शरणाय त्र्यंबिके गौर, इसमें कहाँ लिखा है ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, कहाँ लिखा है ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताय, कहाँ लिखा है इसमें ओम जंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवे दात्री, कहाँ लिखा है इसमें ओम दम दुर्गाए। और वेद, ये वेद वाणी है, ऋषि मुनियों की वाणी है, ये सृष्टि बनाने से पहले ये वेद बने हैं, ये अपौरुषी हैं, किसी ने नहीं बनाया इसको, ईश्वर परमात्मा ने, आदि शक्ति ने, दुर्गा ने इसको खुद प्रकट किया है। इसमें से जानो मैं कौन, सर्व मंगल मांग रहे, सबका मंगल चाहने वाली, मंगल करने वाली, शिवे सार्वत शिव शक्ति। तो ये सब श्लोकों की व्याख्यान आगे हम रिकॉर्ड करेंगे। गुरु प्यारी साथ संगत इस ज्ञान को आगे से आगे ज़्यादा शेयर करे और बेल आइकन को साथ दबा के रखे ताकि उनको अपडेट पर वचन मिले। हमारा नंबर डिस्प्ले है, कोई इस बात में जिसको तराज हो, जिसको लगे तो वो हमसे बात करे, हमसे मिले, कहीं भी हमसे इन जो बातें हमने की है हम इसको कहीं भी आके तो इन बातों को वेदों शास्त्रों ग्रंथों से सिद्ध करके आपके सामने समक्ष, ताकि आपका जीवन आडंबरों में, पाखंड में कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे और तुम्हारे मानव जीवन का कल्याण हो। और जो सब इन बातों से जिनको भी कोई तकलीफ हो जाने लगेगी, ये तो अपनी बात को भी सिद्ध कर सकता है, लेकिन आधार अपनी बुद्धि को ना बनाए। देवी भागवत पुराण को बनाए, 18 पुराणों में से बनाए, 6 शास्त्रों को बनाए, उपनिषदों को बनाए और रामायण गीता को बनाए, भागवत को बनाए, जिसको भी बनाए वो ऐसा पवित्र कोई ग्रंथ हो जो ईश्वर से या ऋषि मुनियों से हमें मिला हुआ, अपनी मन बुद्धि का गढ़ा हुआ ना हो। नहीं तो इस बातों की समझ करके अपने जीवन में धारण करके वो अपने आप को गुमराह होने से, आडंबर पाखंड झूठ से बचा के अपने मानव चोले की महत्वता को समझे। इस दुर्ग में जो शक्ति दुर्गा को पहचाने, लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, इसके क्या प्रतीक है, ऐम ह्रीम श्लीम ऐसे नहीं मंत्र लिख दी। और अंदर की साधना करने के लिए चक्र साधना, शक्ति देवत्व को पाने के लिए वाइब्रेशंस बनी है। जैसे शक्तिमान करोगे, विष्णु कहोगे, शिव कहोगे, तो यही मंत्र लम वम यम हम, इस तरह से इसमें भी हमिंग हो रही है, लम वम रम यम हम ओम, ऐसे ओम की साधना होती है। कुंडली जागरण अंदर की शक्तियों को जगाए। अब तुमने शक्तिमान की जगह लम वम रम यम हम ओम की जगह तुमने शक्ति मान लिया, तो अब हमिंग वैसे ही होगी। श्रीम, माँ की आवाज आ रही है, हरिम, फिर माँ की आवाज आ रही, श्रीम हरिम कलिम लम वम हम। ये अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए, कुंडली जागरण करने के लिए, अंदर सोई हुई शक्तियों को उठाने के लिए, ये सब स्त्रीलिंग कर लो, पुल्लिंग कर लो, बात एक है। उसमें एंड में शिव शक्ति कह दोगे, इसमें दुर्गा शक्ति कह दो, दोनों कुंडली मार के सोई हुई। ध्यानुभक्त को कैसे मिली वहां माई? उसने कहा इस बुद्धि का कोई फायदा नहीं, अपना सिर काट के वो फाड़ गया। ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं, कर्म कांड में मुझे घुमाया, इतनी देर मैं समझ ही नहीं पाया। शरणागति से मिला उस ध्यानी को सिर काटने के बाद, समर्पण के बाद, और तुम में ऐसे ही आ जाएगी दुर्गा या किसी। तो ये बोला भाव है, इसलिए ऐसे प्यारे जी बोले बाले हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं वो मत करो। और दुनिया को गुमराह करना, अगर उसको सही रास्ता नहीं दिखा सकते हो, वो भी गलत रास्ता भी किसी को नहीं दिखाना चाहिए। खुद भी समझना चाहिए अपनी गलती
ये इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां करता है। तो लेकिन आम्बा जगदम्बा आदि शक्ति, ऊपर जाके क्या शक्ल दिखाओगे, क्या जवाब दोगे जब वो पूछेंगे? तो इसलिए तुम्हें खुद पता है कि तुम में कोई दुर्गा वुर्गा किसी नर नारी में नहीं आती, क्योंकि तुम उसको जानते नहीं हो। तो अगर कोई आती भी है किसी में ऐसी, तो वो दुर्गा नहीं है, उसके अपने मन से गढ़ी हुई मन से गढ़ी हुई कोई शक्ति है। तो कुछ भी कह लो, जैसे लक्ष्मी, तुम कूड़ा उठाने का काम करो, नाम लक्ष्मी रख लो, उसमें क्या है, नाम रखने में कोई भी रख सकता है। तुम्हारी एक आँख हो, आँख खराब हो, तुम त्रिलोचन रख लो नाम अपना, कि मेरे 3 नेत्र। तुम्हें एक अक्षर नहीं पता हो वेदों का, तुम शास्त्र ही रख सकते हो अपना नाम। तो नाम रखने से गुण नहीं आ जाएगा। ऐसे ही किसी को जूठा, और 500 का जूठा नोट, अभी नया नोट आया, जूठा बन भी गया, जिसको पहचान नहीं उसको इसलिए समझ के वो बैठा। बड़े बड़े बैंकों में ताले बाद में बने, चाबी बाद में पहले बन गई। फोटो कॉपी कभी ओरिजिनल नहीं हो सकती, उसके जैसा वो दिखने के ज़्यादा देर नहीं होता। बोले ओरिजिनल लगाओ, कागज एफिडेविट मोर दिखाओ, वो चलेगा। यहाँ पे टेस्टेड। तो ये वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों का, ऋषि मुनियों का दुर्गा ज्ञान ये एफिडेविट है, अटेस्टेड है, ये चलेगा ऊपर। इससे तुम्हारा प्रलोभ सबरेगा, सुधरेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। 80 4 84 कटन वाली कटेगी तुम्हारी जोनी, लाटा वाली है, शेरा वाली है, पहाड़ा वाली है, ये जखारे सिद्ध हो जाएंगे तुम्हारे जीवन में। इसलिए उनकी मूर्ति के आगे जोत जगाओ, कंजक स्वरूप उनकी पूजा करो, भाव बनाओ। जो ऐसा कर रहे हैं उनको करते रहो, करते रहने दो। लेकिन तुम ये रब्बी उपदेश के माध्यम से अपने आप को इन सच्ची पक्की बातों से, ऐसे आडम्बरों से, भ्रम से, पखंड से, झूठ से अपने आप को निकाल के अपनी देवी माँ को, जगदम्बा को, उसकी संतान जो गुमराह होती जा रही है कलयुग में, उसको खुद भी निकलो और औरों को भी निकालने की सहायता करो। जैसे नकली चीज को असली चीज मानने से वो असली का फल नहीं दे सकती है, ऐसो जो चीजें वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों से प्रमाणित नहीं है, वो कृत चीजें हैं, सारी नश्वर चीजें हैं, काल के अंडर हैं, और अप्पे भी और हमें भी भड़काने वाली वो चीजें हैं। उन सब बातों की हमने समझ करनी है रब्बी उपदेश के माध्यम से। नंबर हमारा डिस्प्ले है, किसी को कुछ पूछना हो, जानना हो, मिलना हो, बेशक मिले, पूछे, जाने। अगर इन बातों का उसके पास जवाब है तब भी हमारे साथ वो बैठ के धर्म पे या इन सब बातों में वो वार्तालाप करे। अगर उसकी बातें वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों से प्रमाणित हुआ कि तो हम भी वहाँ माथा टेकने को, झुकने को तैयार हैं। इसलिए हमें भी ऐसा कोई दर्शन, फिर इतनी साधना करने की जरूरत क्या है, इतना लंबा चौड़ा चक्कर करने की। तो सीधा हम भी, दुर्गा माँ अगर इधर ही कहीं आई हुई हैं तो हम भी जाके उनके फूल माला पहना के उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे उनके साथ। वो सिद्ध कर दें ऐसा, जैसे अगर माता रानी सिर घुमाने से नहीं, जैसे माता रानी के पास वो है गुर्ज, सत्य ज्ञान है, तलवार है, ये सब अपनी बाजुओं से हमें दिखाए ये सब दर्शन, तो हम वहाँ माथा टेकने को तैयार हैं। हम भी उनके चेले हो जाएंगे अपने चेलों के समय। नहीं तो फिर इन सब चीज़ों की समझ करो और अपना कल्याण करो। ये मानव चोला हमारा है, तो अगर हमने सही ज्ञान नहीं पाया तो हमारा ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आगे जाके ऐसा करने वालों के लिए अलग एक नरक होता है, काल सूत्र। वहाँ 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष के लिए हमें कीड़े खाते हैं, उसमें वही जाते हैं। इस्लाम में भी शिर्क माना गया, खुद को अल्लाह की बराबरी करना, बलियों की बराबरी करना, इबादत ना करना, पूजा पाठ भक्ति ना करना, ये भी शिर्क माना जाता है। हीरों फकीरों के वहाँ कब्रिस्तान जो मर चुके हैं उनकी पूजा करना, पितर पूजा करना, ये भी शिर्क माना गया। ऐसे ही हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी किसी भी देवी देवता की रीस करने वालों को आगे जाके काल सूत्र नरक में डाल दिया जाता है। सिरातल, तुरातल, जिरातल, काल सूत्र, कबुंग, सबुंग, ये नरक हैं। अपने कर्मों की सजा, जो गंदी गंदी पिक्चरें देखते हैं,
फेसबुक में जैसे उसकी आंखों में सिक्के मारते हैं आगे जमदूत जाके, जो निंदा चुगली सुनते हैं उनके कानों में गरम गरम लावा डालते हैं। ये सब कुंभ सगमुंग ये नरक हैं ऊपर, अलग अलग उसके हिसाब से उसमें सजा दी जाती है हमें हमारे कर्मों के हिसाब से। तो इसलिए हमारी माँ जगजननी माँ देख रही है कि तू ये कर रहा है, अब मैं तो तेरे कर्म का ही तुझे फल दूंगी। तो तूने ये कर्म किए, मैं तो एक शक्ति हूँ, कर्म करने में मैंने तुझे आजाद छोड़ा है और मैंने फल भोगने में तुझे गुलाम किया है, स्वतंत्र है। इसलिए अच्छा कर्म कर। तेरे 2 कदम है, अगर तू लेफ्ट उठालेगा तो राइट नहीं उठाया जाएगा, राइट तब उठाया जाएगा तब तू लेफ्ट को नीचे रख देगा। तो एक टाइम पे एक ही कदम तू उठा सकता है। इसलिए दुर्गा को तू सही समझ ले, दुर्गा को तू गलत समझ ले। पर अगर तू गलत समझ लिया, सही तब समझेगा जब वो समझ को खत्म कर देगा। तो जहाँ ऋषि मुनियों संतों महात्माओं से ग्रंथों से उनको समझ, जहाँ अपनी बुद्धि जिस बुद्धि से तुझे आज तक घर परिवार संसार भी समझ में नहीं आया, इन आंखों से तुझे दही में कीड़े नहीं दिखे, इस नासिका से कुत्ते की नासिका तेज है, इस बुद्धि की शक्ति कितनी है, क्या खाया परसों, क्या खाया ये खाया वो भी याद आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं। वो चीज का इस बुद्धि से दुर्गा को ना जाना जा सकता है ना समझा जा सकता। ये शरीर माया के अंडर है, दुर्गा माया के बाहर है। ये शरीर तो दुर्गा इसमें आना, इसमें तो पहले ही बताया आत्मा उसकी अंश शक्ति सब में, सारी जीवों में, कुत्तो बिल्लो बंदर सून चींटी में भी उसकी अंश आत्मा विराजमान है। इसलिए उसका भव्य शरीर है, दिव्य शरीर है और सत्य संकल्पा से प्रकट होना और अलोप होना, पैदा होके नहीं आना उसने। जो पैदा हो वो मरता है, पैदा होने वाला शरीर अंत को प्राप्त होता है। शक्ति अविनाशी होती है, शक्ति स्वयंभू होती है। इसलिए इन सब बातों की काल से महाकाल, महाकाली, महाकाल कह रही है शिव को, शक्ति को महाकाली, इस काल का भी काल है जो इस काल को प्रकट करने वाली महाकाली। तो ये सब इतने शास्त्रों से, ग्रंथों से, पंथों से, ऋषि मुनियों से, सिद्ध महात्माओं से, पूर्ण सदगुरु से समझाया गया। फिर कलयुगी जो जीव है वो भटक रहा है पौणारी के चक्कर में, माता रानी के चक्कर में या किसी और चक्कर में। लेकिन जो गुरुमुख हैं, सत्संगी हैं, सच्चे प्रेमी हैं, पूर्ण गुरु वाले हैं, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। और वो जो करते हैं करता जाए, अपना कर्म भोग लेगा आगे जाके। किसी को अच्छा बुरा कहना, हमने किसी का प्रॉपर नाम लेके यहाँ पे उसको फोकस करके नहीं बोला, हमने वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सच्चा ज्ञान बोला है। तो हमारी जो ड्यूटी लगी है हमने वो काम किया है, तो हम वही करेंगे। हम प्रॉपर किसी को फोकस करके नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कहीं चोरी हुई तो हमने ये नहीं कहा उसने चोरी की, जिसने चोरी की होगी उसको तकलीफ होगी, और जिसने चोरी नहीं की बोला हमें थोड़ी कह रहे हैं, हमें तो किसी बात में कोई दुख नहीं, जो चोर होगा उसको दुख होगा। इसलिए ये धर्म का, शास्त्र का सही प्रचार करना, अगर ईश्वर परमात्मा ने हमारी ड्यूटी लगाई है तो हम मर तो सकते हैं, कट तो सकते हैं, लेकिन उसके नाम पे जब किसी को राह नहीं दिखा सकते, सच नहीं बोलते, तो झूठ बोलने का भी हमें हक नहीं है। इसलिए अगर धर्म को ऊंचा ना कर सको तो लुच्चा मत करो। जिस धर्म के योगदान नहीं कर पाए कोई, उसके लिए तन मन धन सेवा से उसको बर्बाद करने का, जब उसको एक ब्रह्म का नाम देने का भी हक हमको नहीं है। इसलिए गुरु नानक, कबीर, फरीद, ऋषि मुनियों को ये पता था कि कलयुग में ऐसा होगा। उन्होंने मूर्ति बनाई हमें समझाने के लिए, दुर्गा सप्तशती लिखी हमें समझाने के लिए, लेकिन हमारी बुद्धि के 3 गुण 4 दोष पंच क्लेश के कारण हम अपनी माँ अम्बा जगदम्बा आदि शक्ति को समझ नहीं पाए, उल्टा और ज़्यादा दूर होते गए। तो अगले प्रवचन में मानव देह में नहीं आती है दुर्गा माँ, ना ही आ सकती है ना आएगी। उन सब का कारण हम वेदों शास्त्रों ग्रंथों से और बड़े सारे जो रब्बी विच उपदेश के नवरात्रों के माध्यम से कि 9 दुर्गा स्वरूप क्या है, उनमें 9 देवियाँ क्या है, ये सब कुछ आपको
धीरे धीरे एक एक प्रवचन के माध्यम से आपकी सेवा करेंगे। गुरु प्यारी साधी संगत को ओम दम दुर्गाई कहते हैं। रामदास की तरफ से निवेदन है, इस ज्ञान को, सच्चे पक्के ज्ञान को आगे ईश्वर प्रेमी तक, माता रानियों के प्रेमियों तक, सच्चे प्रेमियों, पक्के प्रेमियों तक पहुंचाया जाए, ताकि उनका कल्याण हो जाए। वो जान सकें कि अम्बा जगदम्बा सुप्रीम पावर आदि शक्ति है, उसने ही पूरी संसार सृष्टि की रचना की है। उसकी उपासना माया के अंडर नहीं, किस तरह से होती है, वो शक्ति किसके पास से मिलती है। और ये सब नवरात्रों का 9 दिन की 9 ज्योतें, ये जो साधना है 9 दिनों की, उसमें सही ज्ञान पाएं, सही इबादत, सही पूजा करें, ताकि हमारे नवरात्रे सब सफल हो जाएं। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को सही हो जाए।